बट एक बात आप हमेशा याद रखें कि ऐसा नहीं है कि टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिल सकता। जब कंपनी आपके सामने बैठेगी तो वो ये भूल जाएगी कि आप किस कॉलेज में हैं, वो ये देखेगी कि आपके पास किस लेवल की स्किल है। जिस लेवल की स्किल होगी उसी लेवल का पैकेज मिलेगा। अगर स्किल्स आपके पास हैं तो आप चाहे टीयर 3 में हो चाहे 4 में हो, कहीं से भी हो, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब वो जमाना चला गया है कि कंपनी ज्यादातर डिग्रीज पे फोकस करती हैं। आज की डेट में कंपनीज स्किल पे फोकस करती हैं कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको मैं आज से लूं और कल से वो मेरे बिजनेस को समझता हो, उसको मेरे डोमेन की नॉलेज हो और वो मेरे यहाँ एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कल से ही बन जाए। हाय फ्रेंड, वेलकम यू ऑल ऑन एवरीथिंग फॉर एमबीए। मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं कि सर क्या हमें टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, क्या वहां से हमें प्लेसमेंट मिल सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अपना कैट दे रहे हैं, जैट दे रहे हैं, सीमेट दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं और इन सभी एग्जाम्स में आप लगभग 85 परसेंटाइल एंड अबव स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप काफी सारे रिनाउंड टॉप कॉलेजेस में, टॉप 100 कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हैं। बट अगर आपका परसेंटाइल 70 है, 60 है, 50 है, 40 है तो आपको टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा, उनमें ही आपको एडमिशन मिल सकता है। बट एक बात आप हमेशा याद रखें कि ऐसा नहीं है कि टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस में आपको प्लेसमेंट नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको काफी अच्छी फैकल्टी, काफी सारी एक्टिविटीज, काफी सारे क्लब्स, काफी सारे सर्टिफिकेशंस और उनकी फैकल्टीज भी काफी एक्सपीरियंस हैं जिनको एकेडमिक एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज भी काफी अच्छी है। बट यस, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको अपने ऊपर भी बहुत काम करना पड़ेगा। देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखें, गांठ बांध लें कि आप चाहे टीयर 1 कॉलेज में जाएं, 2 में जाएं, 3 में जाएं, 4 में जाएं, प्लेसमेंट जहां पर होगा, जब कंपनी आपके सामने बैठेगी तो वो ये भूल जाएगी कि आप किस कॉलेज में हैं। वो ये देखेगी कि आपके पास किस लेवल की स्किल है। जिस लेवल की स्किल होगी उसी लेवल का पैकेज मिलेगा। अगर उसको जो स्किल चाहिए, उसकी कंपनी को रन करने के लिए, उसके बिजनेस प्रोसेस को रन करने के लिए, उसके प्रोडक्ट को रन करने के लिए अगर स्किल्स आपके पास हैं तो आप चाहे टीयर 3 में हो चाहे 4 में हो, कहीं से भी हो, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब वो जमाना चला गया है कि कंपनीज ज्यादातर डिग्रीज पे फोकस करती हैं। आज की डेट में कंपनीज स्किल पे फोकस करती हैं कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट है, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिसको मैं आज से लूं और कल से वो मेरे बिजनेस को समझता हो, उसको मेरे डोमेन की नॉलेज हो और वो मेरे यहाँ एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय कल से ही बन जाए। ट्रेनिंग को इतना ज्यादा कंपनीज आज की डेट में पहले 6 से 7 महीने, 5 महीने ट्रेनिंग के लिए देती थी, अब नहीं देती हैं। एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं कि आप सोचो, आप एक कैंपस के डायरेक्टर हो और आपके यहाँ Amazon, डाबर या फिर एशियन पेंट्स जैसी कंपनी आने वाली हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। अगर वो कंपनी आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट के लिए आएगी, आप सबसे पहले किस तरह के स्टूडेंट को उस कंपनी के सामने भेजोगे इंटरव्यू के लिए? ऑब्वियस सी बात है, जो आपके यहाँ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स होंगे, जो क्रीम स्टूडेंट्स होंगे। क्योंकि अगर वो कंपनी आपके यहाँ आई और उसको एक भी स्टूडेंट अच्छा नहीं लगा तो आपके लिए वो कंपनी को लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा से। इसी तरह से जिस तरह से आप बेस्ट कॉलेज चाहते हैं, अगर आप एक कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे तो आपके प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो टीयर 3 टीयर 4 के चक्कर में ना पड़ के आप इस चक्कर में पढ़े कि भैया कौन सी ऐसी कंपनी है, अगर मार्केटिंग में जाना है तो कौन कौन सी प्रोफाइल्स को टारगेट करना है, उन प्रोफाइल्स के लिए मेरे अंदर किस तरह की स्किल होनी चाहिए, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिन स्किल्स के बेसिस पे कंपनीज 8 से 10 लाख का, 10 से 12 लाख का या फिर 15 लाख तक का पैकेज देती हैं। अगर उन स्किल्स को आप अगले 2 साल में कमांड कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, यू विल गेट द प्लेसमेंट एंड दैट टू बी वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द प्लेसमेंट। तो कोशिश ये करें कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें उसके टॉप 50 स्टूडेंट्स में आपका नाम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका नाम प्लेसमेंट में भी जरूर आएगा, आपको बेस्ट प्लेसमेंट मिलेगा। यस, कैंपस अच्छा होना चाहिए, फैकल्टीज अच्छी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल लर्निंग होनी चाहिए, केस स्टडीज होनी चाहिए।
ये सभी चीजें एक कॉलेज में होनी चाहिए और उसी के लिए आपको कॉलेज को एक्सप्लोर करना चाहिए, कॉलेज के बारे में सही जानकारी जुटानी चाहिए। अगर आप सिर्फ प्लेसमेंट की जानकारी जुटाएंगे तो हर कॉलेज आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट 15 से 20 लाख, एवरेज प्लेसमेंट 8 से 10 लाख ही बताएगा, जो कि एक्चुअल में शायद आपको ना मिले। तो इसलिए कॉलेजेस को सही पैरामीटर्स पे रिव्यू करें, सही तरह से जानकारी लें, और अगर कॉलेजेस को सिलेक्ट करने में आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आता है तो इस नंबर पे कनेक्ट करके आप हमसे भी 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।